लड़ते झगड़ते सभी देवता पहुंच गए शंकर भगवान के पास। 33 करोड़ देवी देवता है और उसमें सब लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, अब आप ही फैसला कीजिए कौन बड़ा है। सब लोग रेडी हो गए, हाँ तो हो जाए, कोई बात नहीं। कार्तिक सबसे पहले तड़क के बोल रहा है तो हो जाए, हम समझ लेंगे। बायां हाथ का खेल है, यूं गया यूं आया। फायर हुआ, 1 2 3 गो। गणेश की हालचाल, ठीक আছে? सर, गणेश देवता की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? गणेश देवता पौराणिक देवता है। पौराणिक देवता मतलब पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जितने भी पात्र हैं सब के सब काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक पात्र नहीं है। मतलब उनका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। जो भी लिखने वाला है वो लिखा है, जो उसका दिमाग में आया ना, मन में कल्पना हुआ, मन में जो आया भाव उसको लिख दिया। लेकिन ये जितनी भी कथा कहानी है उसमें पुराण वाला सबका अच्छा मतलब शिक्षाप्रद है। उसमें कुछ न कुछ शिक्षा छिपी हुई है, कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में टोटल कितना देवी देवता है पता है? 33 करोड़ देवी देवता है। तो एक बार की घटना हुई, भगवान शंकर, आप पार्वती को जानते हो ना? यस। इस पुराण में कथा है, उसके अनुसार 7,500 वर्ष पहले शंकर भगवान इस धरती पर आए थे। 7,500 वर्ष पहले। कितने साल पहले? 7,500 वर्ष पहले। तो 33 करोड़ देवी देवता है पुराण के अनुसार। तो सभी देवताओं में एक बार झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा ये शुरू हो गया कि हम बड़ा है तो हम बड़ा है, हम बड़ा है, हाँ। तो लड़ते झगड़ते सभी देवता पहुंच गए शंकर भगवान के पास। तो भगवान शंकर पूछते हैं कि वत्स, क्या बात है कि आज सब के सब हमारे पास आ गए हो, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी 33 करोड़ देवी देवता में कार्तिक जो है ना वो ज्यादा ही नटखट है। तो हाँ, कार्तिक भगवान शंकर के ही बेटा है। यस, गणेश। तो कार्तिक बोलते हैं कि भगवान 33 करोड़ देवी देवता है और उसमें सब लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, अब आप ही फैसला कीजिए कौन बड़ा है। कंपटीशन में भाग लेना होगा, प्रतियोगिता में। और उस प्रतियोगिता में जो अव्वल होगा, मतलब जो फर्स्ट करेगा उसी की, वही जो है महान होगा और उसी की पूजा सबसे पहले होगी। सब लोग रेडी हो गए, हाँ तो हो जाए, कोई बात नहीं। कार्तिक सबसे पहले तड़क के बोल रहा है तो हो जाए, हम समझ लेंगे। लेकिन सबके मन में हुआ कि भाई प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कैसी परीक्षा होगी, सबके मन में हो रहा था ना, क्योंकि तो भगवान है। अब कहाँ से सवाल पूछेंगे, कैसा सवाल पूछेंगे, कोई आता पता नहीं है। लेकिन मजबूरी थी, ये कुछ झगड़ा चल रहा था, झगड़ा समाप्त करना था ना जी। तो भगवान शंकर मौन हो जाते हैं और गंभीर होकर कहते हैं, वत्स, सभी लोग सुनिए, मैं जो अभी तुम लोगों को टास्क देने जा रहा हूं वो आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। सभी लोग रेडी हो ना परीक्षा देने के लिए? सब लोग बोले एक स्वर में, हाँ रेडी हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो, सभी देवतागण सुन लो कान खोल करके। इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा वही विनर घोषित होगा, वही विजयी होगा और उसी की पूजा सबसे पहले होगी। अब कार्तिक की सवारी मोर, सोचा गया तेरे के तो बायां हाथ का खेल है, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया। फायर हुआ, 1 2 3 गो। दौड़ना शुरू किए, तेज से भागना शुरू किए, लेकिन गणेश के सवारी चूहा
एक तो गणेश के सवारी चूहा छोटा सा, आए मोटा तगड़ा। सबसे जितने भी देवता हैं 33 करोड़, उसमें सबसे मोटा, सबसे हेवी शरीर वाला गणेश। आशीर जैसा हाथी का। अब वो बेचारे परेशान हो गए, हम क्या करें, कि चूहा को लाख दौड़ाएंगे तो 365 दिन में भी पृथ्वी का चक्कर लगा करके नहीं आ पाएगा। सोचने लगा। अब भगवान शंकर फिर जो है सो ध्यान मग्न हो गए, पार्वती भी अपने काम धंधा में लग गई। अचानक दिमाग की घंटी बजी, सोचने लगा। अचानक उसका माइंड में, अरे ये धरती क्या, प्रिय ब्रह्मांड का मालिक तो खुद हमारे पिताजी शंकर भगवान है, अब माता पार्वती है, तो इससे बड़ा और कौन हो सकता है। झट से दिमाग आया, एकदम चक्कर, एक नहीं 10 चक्कर लगा के आराम से बैठ गया। सबसे पहले तो कार्तिक आता है। कार्तिक आकर बोलता है, क्या गणेश की हालचाल, ठीक अच्छे। तो गणेश मुस्कुराते हैं। कार्तिक को गुस्सा आती है, अरे बोका तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, मैं चक्कर लगा के आ गया, ऊपर से मुस्कुरा रहा है। तो गणेश फिर मुस्कुराते हैं। तो कार्तिक को गुस्सा आती है। तब तो सारे देवता आ जाते हैं। अब कार्तिक एकदम खुशी के मार से उछल रहा है, कर है आई एम विनर कार्तिके, आज से हमारी पूजा तुम लोगों को करनी पड़ेगी, मैं सबसे बड़ा हूं। तब तक कि भगवान शंकर उधर निकलते हैं अपनी गुफा से, कहते हैं कि शांत हो जाओ सभी लोग, शांति से बैठ जाइए। सुनो, आज से गणेश की पूजा सबसे पहले होगी, क्योंकि गणेश ताकतवर है, बुद्धिमान है, समझदार है, तेज है, शांत स्वभाव का है, गंभीर है। अब जो ही सुनता है कार्तिक के, उसको गुस्सा आती है, कहते कि ये कौन सा न्याय है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए गणेश मोटका, आई सबसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी, बलशाली, ताकतवर हो गया, ये कैसे हो सकता है। भगवान ये गलत कर रहे हैं आप, फैसला सही नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तो पूछ लो इसी से, गणेशवा से। तो कार्तिक के गुस्सा आता है, ए गणेश बोल, तू क्या किया है सर, कि तुम पर इतना शंकर भगवान जो है सब मेहरबान हो गए। तो गणेश बोलता है, कुछ नहीं किए, हमारे माँ पार्वती, हमारे पिता शंकर, हम जो हैं सो तुम लोग 1 चक्कर लगाया, हम 10 चक्कर लगाए हैं। किसका रे, पृथ्वी का। कैसे हो सकता है, क्यों नहीं, अरे हमारे पृथ्वी के समान हमारी माँ है पार्वती, माँ ही पृथ्वी भी है, पिता पृथ्वी, सबका सृजन करता तो वही है, तो इनसे बड़ा और कौन हो सकता है, इनसे महान कौन हो सकता है। जितने पृथ्वी है, ग्रह है, नक्षत्र, सब तो इन्हीं के अंदर है। माता पिता से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया में। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हैं, पार्वती मुस्कुराती, कहे कि देखा, कहा ना मैं कि एक गणेश जो है बुद्धिमान भी है, समझदार भी है, आज्ञाकारी भी है, अनुशासित भी है और ताकत भी है।